हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले जो भी चैप्टर पढ़े हैं उन वीडियो में हमने देखा था कि साझेदारी पुनर्गठन का परिभाषा और ख्याति क्या होती है, ख्याति की परिभाषा, ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक देखे थे और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब जाना था। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि साझेदारी पुनर्गठन का हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हम आज वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं हम क्या क्वेश्चन है। तो जैसा कि यहाँ एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। त्रिपाठी एवं चौहान एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन के साझेदार हैं और उनकी पूंजी 1 अप्रैल 2015 को क्रमशः 60,000 एवं 40,000 रुपये है। वर्ष के दौरान वे 30,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। साझेदारी विलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये के अधिकारी हैं तथा पूंजी पर 5% की दर से ब्याज के लिए सहमत हैं। नियमित अवधि का पालन न करते हुए त्रिपाठी ने 12,000 रुपये व चौहान ने 8,000 रुपये आहरित किए। पूंजी स्थिर है, इस आधार पर साझेदार का खाता तैयार करें। मतलब ये क्वेश्चन है जो कि स्थिर पूंजी खाते के आधार पर हमें साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करना है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। तो 3:2 का रेशियो उपलब्ध है हमारे पास, 3:2 का रेशियो है और लाभ हानि उनकी पूंजी 1 अप्रैल 2015 को क्रमशः जो 1 अप्रैल 2015 को पूंजी जो लाभ है वो कितना है, पूंजी वर्ष के दौरान वे 30,000, मतलब जो लाभ कमाते होंगे ले, यानी जो उनका प्रॉफिट है वो 30,000 रुपये है और कैपिटल ए का 60,000, 60 और 40,000 है। उसके साथ ही साझेदारी विलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के रूप में 1,000 रुपये, मतलब दोनों साझेदार 1,000 रुपये सैलरी पाते हैं। दोनों साझेदार बोथ ऑफ, मतलब दोनों साझेदार 1,000 रुपये सैलरी पाते हैं तथा पूंजी पर इसके साथ ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 5%, पूंजी पर ब्याज की दर से ब्याज के लिए समझ, नियमित अवधि का पालन न करते हुए। अब यहाँ पे उन लोगों ने ड्राइंग भी किया है कुछ, तो वो क्या है 12,000 और 8,000 इन्होंने ड्राइंग किया है। बस ये डाटा हमारे पास उपलब्ध है, ये आंकड़ा है। अब इसके आधार पर हमें स्थिर पूंजी खाता निकालना है, स्थिर पूंजी खाता तैयार करना है। तो चलिए देख लेते हैं हम स्थिर पूंजी खाता निकाल लेते हैं। तो जैसा कि हमें स्थिर पूंजी खाता निकालना है, तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नियोजन खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट निकालना होगा। सॉरी, थोड़ा जगह कम है तो हम जगह का यूटिलाइज कर लेते हैं। ये जगह यहाँ पे बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शॉर्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर
AMT अमाउंट, ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो डाटा है उसके आधार पे हम ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अपन में। तो इसमें से सबसे पहले हम जो डेबिट साइड में लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, मतलब पूंजी पर ब्याज जो है वो हमारे पास 5% है। तो दो लोग हैं हमारे पास, कौन कौन है, त्रिपाठी और चौहान। एक का नाम त्रिपाठी है और दूसरा चौहान। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2INT इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला कौन है, त्रिपाठी और दूसरा चौहान। तो त्रिपाठी का कितना हो जाएगा, तो 60,000 का 5%, तो ये हो जाएगा 3,000, 6 पंचे 30 यानी 3,000। और 40,000 का 5% यानी 2,000। तो हमने ये इंटरेस्ट कैसे निकाला, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमारा 60,000 है ये पूंजी है और कितना परसेंट निकाला हमें, 5% हमें ब्याज मिलता है। तो परसेंटेज लगाने के लिए यहाँ नीचे 100, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और ये 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 यानी 3,000। इस तरह से है। सेम इसी तरह 4,000 को भी, जो 40,000 है इसको भी निकाल देंगे। ये त्रिपाठी का था और ये चौहान का है। 40,000 इंटू 5/100, 1010 50, 2,000, 520 यानी 2,000। तो इस तरह से हमने पूंजी की कैलकुलेशन की। ठीक है। अब दूसरा नंबर, उसी तरह नोट में भी जो हम पूंजी की कैलकुलेशन किए उसको नोट में भी दिखाते हैं। अब दूसरा हमारे पास क्या है, सैलरी, मतलब दोनों 1,000 रुपये सैलरी के रूप में भी लेते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू सैलरी। कौन कौन लेता है, त्रिपाठी और चौहान। कितना लेते हैं प्रति वर्ष, तो प्रति माह वेतन के अधिकारी हैं, यानी 12 वर्ष, मतलब 12 महीने तक के लिए, यानी हर महीने 1,000 रुपये लेते हैं। तो 1 × 12, 1 × 12 यानी कितना हो जाएगा, 12,000 इसका और 12,000 इसका। अब इन दोनों का टोटल भी आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 2 5,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये थी सैलरी दोनों की। अब जो सबसे पहले, अब इसकी क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है, जो पिछले साल का प्रॉफिट था वो, तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना था हमारा, 30,000। तो भाई प्रॉफिट, या आप इसको बैलेंस BD भी लिखते हैं, बैलेंस BD कितना है, 30,000। तो ये 30,000 हमने लिख लिया। अब अगर यही ड्राइंग पे, यानी जो हमारे पास आहरण है, अगर इस पर कोई ब्याज देना होता तो हम उसे भी यहाँ पे लिख लेते, लेकिन यहाँ पे ब्याज नहीं देना है तो उसे हम नहीं लिखेंगे। सिर्फ आहरण किया है लेकिन आहरण पे ब्याज नहीं दिया है, तो हम उसका लेखा इसमें नहीं करेंगे। अब इसको हम जोड़ घटा लेते हैं, तो देख लेते हैं किस साइड का ज़्यादा है, टोटल कर लेते हैं इसको हम। तो ये 12 दूनी 24, 5 29,000 हो गया, ये 30,000 हो गया और ये 30,000 हो गया।
तो 30 में से 29 घटाएंगे तो 1000 बचा। और ये 1000 क्या है हमारा प्रॉफिट टू प्रॉफिट। ठीक, अब ये जो प्रॉफिट है हमारा, इस प्रॉफिट को हम त्रिपाठी और चौहान में उनके पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो त्रिपाठी और चौहान, तो त्रिपाठी का निकालेंगे तो त्रिपाठी का कितना हो जाएगा 1000 इंटू 3 2 के अनुपात में, यानी 3 2 5 बटा 3 और 3 2 5, 3 बटा 5। तो जब हम 5 का भाग देंगे इसमें तो 5 दूना 10 यानी 200 और प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 600। तो ये त्रिपाठी का 600 आ गया। अब उसी तरह 1000 में से 5 यहाँ अब ये तो था त्रिपाठी का। अब चौहान कैसे निकालना है, तो चौहान का भाग कितना है 2 और 3 2 5, इन दोनों का जोड़ कितना होगा 5। तो जो इसका टोटल आया है वो बटे में और उसके ऊपर जो उनका हिस्सा है, तो इसको भी भाग देंगे तो 200 आएगा। तो 2 दूनी 4, जब 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 400। तो ये आ गया 600 और 400 मिला के हो गया 1000, जो कि हमारा 1000 प्रॉफिट आया। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वहाँ से हमें प्रॉफिट मिल गया कितना 1000 को हमने त्रिपाठी और चौहान को उनके पुराने अनुपात में बांट दिया। अब हम निकालेंगे, अब बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स अब यहाँ पे हम स्थिर फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट तो हम देख लेते हैं पर्टिकुलर हो जाएगा पर्टिकुलर, ये त्रिपाठी का और ये चौहान, फिर पर्टिकुलर ये त्रिपाठी और ये चौहान, ये डेबिट पक्ष और ये क्रेडिट पक्ष। तो अब जो फिक्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है, यानी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये फिक्स वाला है। तो इसमें सिर्फ पूंजी का लेखा किया जाता है। तो यहाँ बाई मतलब क्रेडिट साइड में जो इनकी पूंजी है वो लिख दी जाएगी। तो त्रिपाठी की कितनी बाई कैपिटल अकाउंट, सॉरी बाई बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना है त्रिपाठी का 60,000 और चौहान का 40,000। अब इसके अलावा तो और कुछ है नहीं जो इसमें लिखा जाए, तो बस ये हमारा बैलेंस भी हो जाएगा। तो 60,000 और 40,000। वही सेम इस साइड भी आ जाएगा। ये 60,000 और ये 40,000 और यही हमारा टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। करेक्ट डाउन कितना 60,000 और 40,000, क्योंकि इसमें कुछ ऐड भी नहीं हुआ है और ना कुछ घटा है, ना इसमें से कुछ निकाले हैं और ना कुछ डाले हैं। तो ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है, इसीलिए क्योंकि इसमें सिर्फ पूंजी का लेखा किया जाता है और चालू खाता अलग से खोला जाता है।
तो अभी हम चालू खाता अलग से बनाएंगे। अब फिलहाल ये फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ फिक्स कैपिटल अकाउंट का बना है, जिसमें सिर्फ पूंजी का लेखा होता है। तो अब हम बनाते हैं चालू खाता, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जगह नहीं है थोड़ा, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब इसमें पूंजी का लेखा तो पहले कर चुके हैं हम, अब इसमें पूंजी का लेखा नहीं होगा, सिर्फ पूंजी के अलावा जो बचे हैं उनका लेखा इसमें किया जाएगा। ये थोड़ा जगह कम है तो ये तो पर्टिकुलर हो जाएगा, और ये त्रिपाठी, चौहान, फिर से पर्टिकुलर, त्रिपाठी, चौहान। ठीक, तो अब इसके जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है, इसके क्रेडिट साइड में आएगा क्या, जो हमने ये जो हमें यहाँ लिखा था, जो भी ये सारी जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड की जो भी मदें हैं, वो सारी मदें पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट पक्ष में जाएंगी। तो पहला हम लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जगह थोड़ा एडजस्ट, तो कितना है 3000 त्रिपाठी का, 2000 चौहान का। ठीक, उसके बाद सैलरी है, बाई सैलरी कितना है 12,000। उसके बाद है प्रॉफिट, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना है 600 इसका है त्रिपाठी का, सॉरी 600, और 400 चौहान का। और तो कुछ इसमें है नहीं जो उसमें लिखा जाए, बस इतना ही चीज़ है। तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, तो इसके क्रेडिट पक्ष का योग टोटल कर लेते हैं, जो क्रेडिट पक्ष की मदे हैं उनका टोटल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12,14,400, और इसका टोटल 12,3,15, 15,600। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो ड्राइंग किया है उसको हम माइनस कर देंगे। अगर कुछ है, अगर आहरण किया है या आहरण पर ब्याज है, तो उनका लेखा पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड में किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ आहरण है, आहरण पे ब्याज नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे टू ड्राइंग। कितना है 12,000 त्रिपाठी का और 8,000 चौहान का। अब ये जो 12,000 है उसको इसमें से घटाएंगे, यानी डेबिट जो क्रेडिट साइड का योग है वो डेबिट साइड के से ज़्यादा है, तो मतलब अंतर की राशि हमें लाभ हुआ है, यानी अंतर की राशि जो होगी वो पार्टनर्स ले जाएंगे, उनको मिलेगा। तो ये यहाँ पे क्रेडिट साइड का योग ज़्यादा है, तो हम यहाँ भी लिख देते हैं 15,600, 14,400। अब इसमें से 15,600 में से 12,000 घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा बैलेंस CD हो जाएगा। तो 15,600 में से 12,000 घटा दिए तो 12,3,15 3,600, यानी 3,600 रुपये आ गया इसका, और 8 6 14 6,400 इसका। ठीक है, तो इसको जोड़ के देख लेते हैं सही आता है कि, तो 12,3,15 सही है, 400, 8 6 14 सही है। तो ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है और इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, जो कि स्थिर पूंजी खाता के तौर पे बनाया जाता है। जो स्थिर पूंजी खाता है वो इस तरह से बनाया जाता है, जिसमें स्थिर पूंजी खाता एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग बनाया जाता है और पार्टनर्स करेंट अकाउंट अलग से बनाया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पूंजी का लेखा किया गया है, लेकिन पार्टनर्स करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट्स, ड्राइंग, बाकी सारी मदों का लेखा किया गया है। तो ये था क्वेश्चन और इस तरह से इसका सॉल्यूशन। अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके ध्यान से देख लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।